दमोह बासा हत्याकांड के इतने दिनों बाद भी नहीं हो सकी शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी। जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले परिजन, ज्ञापन देकर की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मामले में अभी भी फरार है कॉलोनी नाइजर राखी सुरेखा सहित 2 अन्य आरोपी। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने परिजनों को दिया जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई का आश्वासन। उल्लेखनीय है कि ग्राम बासा में 24 जून की सुबह 2 युवकों की गोली मारकर और एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में अब तक बनाए गए हैं कुल 6 आरोपी, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपियों पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा के बाद भी अब गिरफ्तारी में नहीं मिली सफलता। घटना के दूसरे दिन परिजनों ने की थी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। आज हम आवेदन देने आए थे क्योंकि जिसने हत्या करवाई है और जो हत्या करता है अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा। जिसने कि अभी 3-4 जन पकड़े गए हैं, लेकिन अभी 3 जन आरोपी अभी फरार हैं। कौन सी हत्या की बात कर रहे हैं? बांसा तारखेड़ा में हत्याकांड हुआ था। 2 स्टूडेंट को गोली मार के हत्या कर दी गई है और जबकि एक के गले से धारदार हथियारों से उनकी मृत्यु कर दी गई। इन लोगों की मुख्यतः गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राखी सुरेखा, मोनू प्रजापति और अभी एक राजा का भाई सजल विश्वकर्मा अभी भी फरार बना हुआ है। अभी आपने एसपी साहब से मुलाकात की, क्या कहा है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। अभी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे ही पता चलते ही उनकी गिरफ्तारी होगी और कड़ी सजा मिलेगी। आपके द्वारा अवैध निर्माण पे भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिए गए थे पूर्व में, क्या हड़ताल पे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि अपन बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके माध्यम में भी अपन को आवेदन कलेक्टेड में देना है कि अभी तक सर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, आप लोगों के द्वारा पूर्व में दमोह पुलिस पे आरोप भी लगाया गया था कि दमोह पुलिस के कुछ अधिकारी जो है आरोपियों के साथ मिले हैं, क्या है आखिर? कुछ अधिकारी हैं, पूरे नहीं, कुछ अधिकारी अभी पुलिस करते हैं जो भी मिले हुए हैं। बाकी एसपी साहब और टीआई साहब अपनी पूरी लगन से कार्य कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में पैसा फेंक गया है? पैसा तो बहुत पहले फेंक गया, हत्या होने के पहले ही पैसा फेंक गया। इसी कारण तो फिर हत्या हुई है। अभी यदि पैसा नहीं फेंकता तो ये हत्या होती नहीं। पैसा फेंका है और हत्या हुई है, तो अभी भी अपन को न्याय चाहिए। पैसे से मतलब नहीं है, पैसे वो कितना भी फेंक दे और उसकी अभी जितनी भी अवैध प्रॉपर्टी है उस पर उसको भी सील करना चाहिए, उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। चलो, ये छोटी घटना बिल्कुल नहीं है। मामले में अभी भी कुछ लोग फरार हैं और एक आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, क्या है वो मामला? 24 जून की जो बासा तारखेड़ा का ट्रिपल मर्डर का केस था, उसमें 3 आरोपी जिनके नाम बाद में बढ़ाए गए, वो उसके बाद से फरार चल रहे हैं और उसी के संबंध में पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पेश हुए थे और वो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के जो प्रयास हैं उनके बारे में जानना चाह रहे थे और वो इस बात की तस्दीक करना चाह रहे थे कि इसमें कहीं किसी और व्यक्ति का नाम बढ़ाए जाने की सूचना है क्या। तो इस संबंध में उनसे चर्चा हुई है, उनको इस बात का आश्वासन भी दिया गया है कि पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं। दोनों ही जो मुख्य आरोपी हैं, जो बिल्डर हैं, उसका ड्राइवर और जो तीसरा व्यक्ति जो मर्डर करने में शामिल था सजल, उन तीनों के लिए ही लगातार टीमें लगी हुई हैं। अभी तक उनके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और पुलिस का प्रयास लगातार जारी है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनसे बाकी साक्ष्य की बरामदगी की जाए और विवेचना पूर्ण की जाए। सर, तो ये इनाम की राशि जो है सर वो यथावत है, आगे बढ़ेगी कुछ और है क्या है? अभी फ़िलहाल 10,000 की इनाम की राशि ही दोनों एफआईआर में की गई है। उसके अलावा जो राशि बढ़ने का प्रस्ताव है वो कुछ दिन में आईजी साहब तक भेजा जाएगा और उनके यहाँ से जब वो अप्रूव होगा तो फिर उस बारे में सूचना कर दी जाएगी। सर, ऐसे आरोपी राखी सुरेखा जो है बिल्डर है, उसके द्वारा पुलिस भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण किए रखे हैं। सर, इस मामले में अभी तक जो है उसकी संपत्ति के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर? हम लोगों ने लगातार इस संबंध में भी जानकारी मंगाने के लिए पत्र लिखे हैं। कोर्ट को भी हमने उसमें वारंट इशू करने के लिए पत्र लिखा हुआ है और जो भी वैध जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी है उसके संबंध में भी राजस्व विभाग को पत्र थाना प्रभारी की तरफ से लिख दिया गया है। उसके बाद वो जानकारी प्राप्त होने के पश्चात कोर्ट में जो भी एब्सकॉन्डिंग अपराधी होते हैं उनकी जो भी कुर्की या नीलामी की कार्रवाई होती है उसकी तरफ भी हमारी कार्रवाई जो आगे बढ़ेगी।
ठीक है, थैंक यू। Subscribe now to most exciting channel ever.